नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो आई फॉर यू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बात करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह की, उनके राशि परिवर्तन की, जो कि 16 अप्रैल रात्रि 9 बजे जल तत्वीय मीन राशि से मेष राशि में होने जा रहा है। मेष राशि में बुध ग्रह का प्रवेश पूरी 12 राशियों के लिए निश्चित ही कोई न कोई प्रभाव लेके आएगा। उस प्रभाव के बारे में हम समस्त राशियों का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये राशिफल चंद्र राशि के अनुसार है। जातक की कुंडली में जहां चंद्रमा विराजमान है वही उनकी राशि है। उस राशि के संदर्भ में ही इसे समझने का प्रयत्न करें। दर्शकों से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारा चैनल कई कार्यक्रम लेके आपके बीच में आता है, आप उन्हें देखते हैं। अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में डालें और वीडियोस को लाइक करें। हमारा मनोबल बढ़ेगा, आपका सहयोग हमें और भी अच्छे कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करेगा। समस्त 12 राशियों के लिए बुध ग्रह का ये गोचर कैसा रहने वाला है, मैं बुध ग्रह के बारे में बता दूं। बुध ग्रह की गोचर अवधि 14 दिनों की होती है। यह अंतराल बहुत कम होता है, लेकिन बुध ग्रह जातक की तर्क शक्ति, गणित, व्यापार, संचार शक्ति, लेखन, वाणिज्यिक शक्ति और वाक शक्ति को नियंत्रित बुध ग्रह करते हैं। और बहुत बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बुध ग्रह को देखा जाता है। कुंडली में बुध ग्रह का प्रबल होना, अच्छा होना बड़ा सार्थक है। हम बुध ग्रह के गोचर की बात करेंगे समस्त राशियों के लिए। राशियों के क्रम में हम मेष राशि के बारे में सर्वप्रथम आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए हम मेष राशि से यह प्रारंभ करते हैं। तो आइए जानते हैं मेष राशि के लिए ये बुध का गोचर क्या प्रभाव लेके आने वाला है। मेष राशि के लिए बुध तीसरे व छठे भाव के स्वामी होकर स्वयं लग्न में संचरण करेंगे। निश्चित तौर पर ये गोचर बड़ा ही अनुकूल मेष राशि वालों के लिए होने वाला है। प्रथम भाव आपकी ही राशि में बुध का गोचर रहने वाला है। काफी अनुकूल परिणाम आपको यहां मिलने वाले हैं। उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आपके कार्यस्थल पर आपके निश्चित तौर पर मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। आपके कार्यों को सराहा जाएगा। आप कार्य के प्रति और संचरित होंगे, कार्य के प्रति और रचनात्मक होंगे, संगठनात्मक तरीके से आप कार्य को करना चाहेंगे और आपके कार्यों में आप सफल होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का आकर्षण आपको प्राप्त होगा, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपकी क्षमता और प्रदर्शन में बढ़ोतरी होने वाली है। निश्चित तौर पर आपकी बुद्धि और विवेक यहाँ पर और तीक्ष्ण और तेज तर्रार होने वाले हैं। आपको कोई पुरस्कार या उच्च पद पे भी आपको ये लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। और आपकी प्रतिस्पर्धाओं को लेकर देखा जाए तो वहां पे भी आप सफलता प्राप्त करोगे। चाहे कोई प्रतियोगिता हो, चाहे कोई चैलेंज हो, तो उसमें आप अवश्य ही अच्छा प्रदर्शन आप करोगे। जो आपके शत्रु हैं उन पे आप पे विजय प्राप्त करोगे। शत्रुओं को परास्त करने की जो शक्ति है वो निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगी। अगर व्यापार में अगर कोई निवेश करना चाहते हैं तो उस संबंध में भी आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। अच्छा मुनाफा यहाँ पर देखने को मिलेगा। व्यापारियों को कई बड़े बड़े सौदे करने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। ये गोचर बड़ा लाभदायक सिद्ध होने वाला है व्यापारियों को, और उनको लाभ भी निश्चित तौर पर होगा। प्रेम संबंधों की बात करें, दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो ये गोचर बड़ा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। ये उसमें भी मिठास और संबंध प्रगाढ़ होने की
यहाँ पे दिखाई देती है, संभावना होती है, और अच्छा वातावरण बनेगा। उससे खुशी और शांति का संचार होगा, संतुष्टि का संचार होगा। भाई बहनों और दोस्तों में भी सहयोग की भावनाएं देखने को मिलेगी, आपस में बड़ा सहयोग रहेगा। चूंकि यहाँ पे छठे भाव को भी प्रतिनिधित्व बुध ग्रह करते हैं, तो स्वास्थ्य के तौर पे मैं अवश्य कहूँगा कि आप सावधानी बरतें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन छोट-छोट समस्याएं स्वास्थ्य के लिए बनी रहेगी। इसमें आप आवश्यक तौर पे योगाभ्यास करें, व्यायाम करें, संतुलित भोजन करें, और देखिएगा आपके लिए गोचर शुभ फलदायी व्यतीत होगा। आइए वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं, कैसा रहने वाला है बुध का गोचर वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए बुध ग्रह दूसरे व पंचम भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर करेंगे। खर्चों को बढ़ाने वाला ये गोचर होने वाला है, तो खर्च आपके संतुलित दृष्टि से आप करें, उनको बजट बनाकर आप खर्च करें। कोई खरीदारी आप करना चाहते हैं तो सूझबूझ से करें। अन्यत्र खर्चों का समय है तो संभल कर चलें, अनावश्यक खर्च करने से बचें। जहाँ तक बात करूँ विद्यार्थियों की, छात्रों की, तो निश्चित तौर पर उन्हें एक बड़ा अवसर मिलने वाला है। अगर वो उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ सफलता मिलेगी, निश्चित तौर पर वो जा सकते हैं। अध्ययन के लिए उन्हें शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। अगर नौकरी पेशा और व्यापारी लोग अगर व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, तो उस संबंध में भी आय में वृद्धि हो सकती है, मुनाफा हो सकता है, व्यापार में वृद्धि होगी। ऐसा आपको संपर्कों से लाभ भी हो सकता है, कुछ बड़े काम आपके हाथ आ सकते हैं। विदेश से भी आपको अच्छी सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। ये 2021 में सर्वश्रेष्ठ समय रहने वाला है वृषभ राशियों के लिए। बुद्धि और ज्ञान के माध्यम से सम्मान, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता अर्जित करने का ये समय है। आपका भाग्य यहाँ भरपूर साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारियों के लिए मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि अगर वो कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो उनको सूझबूझ से कदम उठाना चाहिए। अनुभवी लोगों की सलाह लेकर ही ये काम आगे करना चाहिए, अन्यथा वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है, अनावश्यक खर्च हो सकते हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जहाँ तक प्रेम संबंधों की बात है, जहाँ तक दाम्पत्य जीवन की बात है, तो वहाँ पर भी आपको कुछ अच्छा समय व्यतीत हो सकता है, कुछ अच्छे पल व्यतीत हो सकते हैं, जिसका आपको आवश्यक रूप से लाभ होगा, आपको संतुष्टि होगी। पंचम भाव इस प्रकार के संबंधों को दिखाता है जो कि वहाँ पे प्रगाढ़ता लेके आएंगे। वहाँ जहाँ तक वैवाहिक जातकों की बात करूँ तो उन्हें अनचाही यात्राएं हो सकती हैं, जिन यात्राओं की वजह से उन्हें अपने साथी से कुछ समय दूरियां बनाकर रखना पड़ेगा और अलग रहना पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी संबंधों में कोई खटास नहीं होगी, तालमेल बना रहेगा। खर्चों पर अवश्य नजर रखें, अचानक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। आय और खर्च का उनका संतुलन बना के रखें। ये गोचर आपके लिए कुल मिलाकर अनुकूल रहने वाला है। हम स्वास्थ्य के प्रति भी आपको गंभीर रहने की सलाह देते हैं और बेवजह तर्क वितर्क, वाद विवाद करने से बचें। वहां आपको मानहानि हो सकती है, कटुता आ सकती है। बुध ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए आप बुध के वैदिक मंत्र ओम बूम बुधाय नमः का जाप करें। आवश्यक रूप से आपको बुध ग्रह की कृपा मिलेगी और निश्चित तौर पर आपका ये गोचर अनुकूल बनता चला जाएगा। तो लीजिए जानते हैं मिथुन राशि के विषय में बुध ग्रह ये गोचर क्या प्रभाव लेके आ रहा है। यहाँ बुध ग्रह लग्न के यानी मिथुन राशि के और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में संचरण करेंगे। 11वां भवन लाभ का भवन है, आय का भवन है। निश्चित तौर पर ये गोचर मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होने वाला है, बड़ा लाभ यहाँ अर्जित करने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण गोचर मिथुन राशि वालों के लिए कहा जाएगा। बुध आपके राशि के स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पर आपको
ऊर्जा देंगे, ओजस्व देंगे, शक्ति देंगे, साहस देंगे। यहाँ आपका प्रदर्शन अत्यंत आकर्षक होने वाला है और इस गोचर से आर्थिक दृष्टि से आपको लाभ होगा। साहस और पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। अगर कोई रोग आपके जीवन में चला आ रहा था तो उससे निजात पाने का ये समय है। यहाँ पर आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके संगठन व संचार शक्ति में भी वृद्धि करेगा। आपकी वेतन और आय में भी ये निश्चित तौर पर वृद्धि के संकेत देने वाला गोचर रहता है। कार्यस्थल पर आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, जिससे आपको सम्मान प्राप्त होगा। आपकी वाणी में कौशल होगा, वाक्पटुता होगी, जिससे आप अपने व्यक्तित्व को और आकर्षक देखेंगे। व्यवसाय के लिए अच्छे सौदे आपके समक्ष आएंगे, वहां पर भी आपको लाभ पाने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान आप बड़े महत्वाकांक्षी स्वभाव के होंगे। समाज में आपकी स्थिति में उन्नति प्राप्त होगी। अपना व्यवसाय करना चाहते हैं जातक तो निश्चित तौर पर ये समय है। आप उस क्षेत्र में प्रयास करें तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके घर परिवार में अच्छा माहौल बनने वाला है। घर परिवार में सुगमता व शांति का माहौल बनेगा, संतुष्टि का माहौल बनेगा और चल अचल संपत्ति अगर आपकी है तो वहां उससे भी आपको लाभ अर्जित करने का मौका मिलेगा। अगर हम बात करें दाम्पत्य जीवन की तो वहां पे भी एक नवीनता आएगी। वहां पे भी आपको नए अवसर प्राप्त होंगे तो और ज्यादा संबंधों में निकटता प्राप्त होगी। नयापन देखने को मिलेगा। छात्रों की बात करें तो उनके लिए समय अनुकूल रहने वाला है और नए विषयों को सीखने के लिए उनको ये बेहतरीन समय, ये बेहतरीन गोचर साबित होगा। अगर हम मिथुन राशि वालों के लिए कोई उपाय की बात करें तो बुद्ध देव को नमन करिए। भगवान श्री विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करिए, आपको निश्चित तौर पर उन्नति मिलेगी। आइए जान लेते हैं कर्क राशि के विषय में। ये बुध का गोचर क्या प्रभाव लेके आने वाला है। यहाँ पर बुध ग्रह 12वें घर के वो तीसरे घर के स्वामी होकर कर्म क्षेत्र यानी कि 10वें भाव में संचरण करने वाले हैं। कर्क राशि के लिए ये गोचर कर्म क्षेत्र में वृद्धि लेकर आ रहा है। कार्य क्षेत्र और कैरियर की दिशा में देखा जाए तो ये गोचर अत्यंत अनुकूल साबित होने वाला है। आपके कर्म स्थान, आपके प्रोफेशन में ये उन्नति लेकर आ रहा है और मेहनत और प्रयास में सफलता आप प्राप्त करेंगे। कर्क राशि के जातकों को मैं कहना चाहता हूं कि वो पूरी मेहनत और पूरी श्रेष्ठता के साथ प्रदर्शन करें। उनको कार्य में निश्चित तौर पर सराहना मिलने वाली है। उनके वरिष्ठ अधिकारी, कार्य क्षेत्र के जुड़े हुए सभी कर्मियों से आपको सहयोग प्राप्त होगा और अपने लक्ष्यों को समय से पहले पूरा करने की शक्ति आपके अंदर प्राप्त होगी। आपकी संवाद शैली में भी निपुणता आएगी। वहां पर भी आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा। निर्भय होकर अपनी बात आप कह सकते हो। इस संबंध में आपको बहुत ही बुद्धदेव कृपा करने वाले हैं। अगर व्यापार क्षेत्र में जो लोग आयात निर्यात से जुड़े हुए हैं उनका भी कार्य क्षेत्र यहाँ बढ़ने वाला है। उनको मुनाफा निश्चित तौर पर यहाँ मिलने वाला है। जो रोजगार चाहने वाले मल्टीनेशनल कंपनीज में जाने के इच्छुक हैं वहाँ उनको सफलता मिल सकती है। वो प्रयास करें, निश्चित तौर पर उनको यहाँ पे सफलता प्राप्त होगी और उनको मौका मिल सकता है मल्टीनेशनल कंपनी में जाने का। कार्य क्षेत्र के संबंध में आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। ये यात्राएं छोटी मोटी भी होंगी लेकिन बड़ी लाभदायी होंगी। इन यात्राओं को आप
आवश्यक रूप से करें। आपके कार्य में यहाँ पे वृद्धि होने के संकेत हैं। मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कर्क राशि के जातकों को कि परिवार में तालमेल बना के चलें। पारिवारिक जीवन में अवश्य ही कुछ समस्याओं का समावेश होने वाला है, जिसको सूझबूझ से तालमेल बिठाकर आप हल करने की कोशिश करें। धैर्य के साथ आप उन समस्याओं का निराकरण करें। भाई बहनों में, माता पिता के जीवन में परेशानी आ सकती है, तो इस संबंध में भी आपको बड़े धैर्यता से उनका सहयोग करने की आवश्यकता है। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन आपको करने की आवश्यकता है। धैर्यता के साथ आप परिस्थिति को अनुकूलता की तरफ ले जा सकने में कामयाब होंगे। माता पिता के साथ कुछ मतभेद हों तो बड़े धैर्यपूर्वक अपने मर्यादित आचरण को रखें। उनसे संवाद करते समय इस बात का ख्याल रखें कि उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। आपका ये गोचर निश्चित तौर पर वहाँ पे भी समय को सामान्य रूप से निकाल देगा। दाम्पत्य जातकों के लिए मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि ये गोचर उनके लिए संतुष्टि, आनंद और खुशियां लेकर आने वाला है। कार्य क्षेत्र का बोझ और आपके आराम के संबंध में तालमेल करें। कार्य अत्यधिक ना करें या अत्यधिक करने से परेशान ना हो। ये गोचर आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आप भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करें, उन्हें दूर्वा चढ़ाएं। आपका ये गोचर मंगलदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए बात करते हैं सिंह राशि के विषय में। ये बुध का गोचर क्या प्रभाव लेके आने वाला है। सिंह राशि के लिए बुध 11वें भाव व द्वितीय भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में संचरण करेंगे। 9वां भाव यानी भाग्य का भाव, भाग्य में वृद्धि लेकर ये गोचर आने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ 9वें भाव में पूर्व में ही सिंह राशि के स्वामी सूर्य विराजमान है उच्च के होकर। वहाँ पे दशम भाव के स्वामी शुक्र पहले से ही विराजमान है, सूर्य शुक्र, और अब बुध का संचरण वहाँ होने जा रहा है। तो ये राशि के लिए निश्चित तौर पर योगकारी स्थिति बनी हुई है। बहुत ही मजबूत स्थिति यहाँ पर बुध आकर बनाएंगे। निश्चित तौर पर जातकों को बहुत उन्नति, भाग्य वृद्धि यहाँ देखने को मिलने वाली है। निश्चित तौर पर दशम भाव के स्वामी शुक्र यहाँ पर जो पैतृक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, परिवार के कार्यों से जुड़े हुए हैं जो जातक, उनको निश्चित तौर पर यहाँ विस्तार करने का मौका मिलेगा, लाभ प्राप्त करने का यहाँ मौका मिलेगा। उनकी आय, धन और समृद्धि में वृद्धि होने वाली है। जीवन निश्चित तौर पर बेहतर होने वाला है। आपकी सुख सुविधाओं को लेकर अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, उनमें भी वृद्धि होने के संकेत यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। बड़े भाई बहनों के बारे में बात करें तो उनका सहयोग या उनके कार्य क्षेत्र में भी उन्नति देखने को मिलने वाली है, समृद्धि देखने को मिलने वाली है। घर में खुशियों का वातावरण बनने वाला है और पारिवारिक कोई निर्णय हो जो लंबित था, उस निर्णय में भी अब संपन्न होने वाले हैं। उन निर्णय में भी आपको लाभ होने वाला है। पिता के साथ आपके संबंधों में घनिष्ठता आने वाली है, प्रगाढ़ता आने वाली है। परिवार सहित, मैं कहूँगा परिवार सहित अगर कोई घूमने फिरने का, कोई यात्रा करने का अगर आप सोच रहे थे तो आप इन दिनों उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ऐसी यात्राएं निश्चित तौर को आपके परिवार में निकटता लेकर आएगी, सफल होंगी। संबंध बनाने में आपको यहाँ पर बहुत आसानी रहेगी। जिन कार्यों में अपने कार्य क्षेत्र पे आप समस्याओं का सामना कर रहे थे, उन कार्यों को करने में यहाँ पे आपको बल मिलेगा। वो कार्य आपके सुलझने वाले हैं, संपन्न होने वाले हैं। तो आपके लिए समय विजयकारक रहने वाला है और कई उपलब्धियों को देने वाला ये समय सिंह राशि वालों के लिए रहेगा। व्यापारियों को भी लाभकारी परिणाम मिलने वाले हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो कोई बीमारी नहीं, बल्कि में बीमारी दूर होने वाली है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी ऊर्जा और काफ़ी शक्ति का आप यहाँ महसूस करेंगे। सकारात्मक आपका जीवन रहेगा। ये गोचर आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। गणेश जी की आप आराधना करें। स्त्रियों को आप उपहार में अगर कोई भेंट देना चाहते हैं तो वो दें।
आपके लिए गोचर अनुकूल रहने वाला है। तो लीजिए जान लेते हैं कन्या राशि के विषय में बुध का गोचर क्या प्रभाव लेके आ रहा है। कन्या राशि के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। यहाँ पर बुध का गोचर अष्टम भाव में होने वाला है। अष्टम भाव यानी कि संघर्ष, परेशानियां, थोड़े बहुत स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यहाँ पे संकट का सामना जातक को करना पड़ेगा। बहुत ही संभल कर चलने की आवश्यकता है। हालांकि कन्या राशि के लिए लग्न के स्वामी ही बुध हैं और दशम भाव के स्वामी होकर, लग्न के स्वामी होकर इनका संचरण अष्टम भाव में हो रहा है। तो कार्य क्षेत्र में भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बहुत ही संभल कर चलने की आवश्यकता है। और कर्म भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करने का तात्पर्य यही है कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा कार्य क्षेत्र में। इच्छानुसार हम फलों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, उसमें समस्याएं आएंगी, जूझना पड़ेगा। कार्य के प्रति आपकी चिंता विद्यमान होगी। आत्मविश्वास में भी थोड़ी कमी आ सकती है। मैं कहूँगा कि जातक को यहाँ पे संभल कर धैर्यतापूर्ण समय का इंतजार करते हुए चलना चाहिए। ये समय अवधि ज़्यादा नहीं, 14 दिन पश्चात जब पुनः बुध अगली राशि में प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर पर शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये समय संभल कर धैर्य से चलने वाला है और अप्रत्याशित घटनाओं के संकेत यहाँ पे मिलते हैं। कन्या राशि के जातकों को चिड़चिड़ेपन का सामना करना पड़ेगा। उनका स्वभाव भी विचलित होगा, अज्ञात भय उनको बना रहेगा, आत्मविश्वास में कमी आएगी। मैं कहता हूँ कि उनको ये समय संभल कर व्यतीत करना है। 1 मई के बाद में जब समय अनुकूल होगा तो उस समय निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। चूंकि यहाँ सूर्य और शुक्र की युति बुध के साथ बनी हुई है, तो पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चला आ रहा है तो वहाँ पे जरूर आपको अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। वो सुलझ सकता है, वहाँ से धन की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी के विषय में मैं ये कहूँ कि जीवन साथी के माध्यम से आपको सहयोग और उन्नति की प्राप्ति हो सकती है, या उनकी उन्नति, उनकी धन प्राप्ति से भी आपको लाभ हो सकता है। ये बिल्कुल आपके लिए एक राहत भरा संकेत है। जीवन में कठिनाइयाँ अवश्य आ सकती हैं इस दौरान। स्वास्थ्य को लेकर कहूँ तो त्वचा संबंधी व पेट संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। तो आप खान पान के संबंध में बिल्कुल ध्यानपूर्वक अपना ख्याल रखें। उपाय के लिए मैं कहूँगा कि बुद्ध देव को नमन करें, गणेश जी को नमन करें, योग्य ज्योतिषी को दिखाकर पन्ना धारण करने के विषय में आप यहाँ पे निर्णय ले सकते हैं। तो आवश्यक रूप से आपका समय ये निकल जाएगा और हम ये सामान्य समय निकाल लेंगे। तुला राशि वालों के लिए ये गोचर बुध का कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। तुला राशि के लिए बुध ग्रह 9वें भाव व 12वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में गोचर करेंगे। 7वां भाव यानी जीवन साथी का भाव, साझेदारी का भाव, व्यापार का भाव। यहाँ पर निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और जातक को ये गोचर अत्यंत सकारात्मक होने वाला है। मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन साथी के संबंध में भी शुभ समाचार की प्राप्ति होने वाली है। उच्च के सूर्य और 9वें भाव के स्वामी शुक्र यहाँ पहले से विराजमान है। बुध का यहाँ पर गोचर करना अत्यंत शुभ समाचार की प्राप्ति लेने वाला है। जीवन साथी के भाग्य में उन्नति के संकेत यहाँ से प्राप्त होते हैं। अगर व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं
तो व्यवसाय के विस्तार करने के लिए सुनहरा मौका है। साझेदारी में भी यहाँ पर अच्छे लाभ के संकेत होंगे। जो व्यापारी शेयर बाजार में रुचि रखते हैं तो उनके लिए भी यह मनोवांछित फल देने वाला है। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये अनेक क्षेत्रों से सफलता प्राप्त होगी। जो पहले उन्होंने उम्मीद न की हो वैसी उम्मीदें उनकी पूरी होने वाली हैं। विदेशी संपर्क यहाँ पर प्रगाढ़ होंगे, जिससे आपके व्यापार में आवश्यक रूप से बढ़ोतरी होगी। आपके समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपका संचार कौशल, संगठन कौशल आपका उन्नति करेगा। आप आकर्षण के केंद्र बन सकते हैं। लोग आपके आकर्षित होकर आपसे सलाह मशवरा भी कर सकते हैं। आप लोगों के काम आए, सेवा भाव रखें तो निश्चित तौर पर आपको यह मान सम्मान मिलने वाला है। भाग्य आपके जीवन साथी के साथ साथ आपका भाग्य भी उन्नति करने वाला है। मैं कहूँगा कि अगर आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं यात्रा पे जाना चाहते हैं तो वो यात्रा यादगार रहने वाली है आपके लिए। स्वास्थ्य जीवन के लिए मैं कहूँ तो ये काफ़ी सकारात्मक समय है। आप पूरी ऊर्जा और स्फूर्ति का एहसास आपको होगा। उपाय के लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप स्त्रियों को सम्मान करें। स्त्रियों को आप उपहार भेंट स्वरूप कुछ दें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गणेश जी को नमन करें, बुद्ध देव को प्रणाम करके अपने इस गोचर को व्यतीत करें। निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए अत्यंत सकारात्मक रहने वाला है। आइए जान लेते हैं वृश्चिक राशि में बुध का गोचर क्या प्रभाव लेके आने वाला है। मैं कहूँगा यहाँ बुध का गोचर मिला जुला परिणाम लेने वाला है, मिश्रित परिणाम देने वाला है। यहाँ पर बुध देव 8वें व 11वें भाव के स्वामी होकर षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। षष्ठम भाव यानी चुनौती, बाधा व रोगों का भाव। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर संभल कर चलने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। इस दौरान स्वास्थ्य नाजुक रहने वाला है। हार्मोन संबंधी, त्वचा संबंधी या किसी प्रकार की एलर्जी संबंधी समस्याएं आपको घेर सकती हैं, तो अपने खान पान में उचित सावधानी रखें। निश्चित तौर पर प्रदूषण वाले इलाकों में ना जाएं, जिससे आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़े। और कार्य क्षेत्र पे भी अतिरिक्त बहस ना करें, तर्क वितर्क ना करें, उनसे भी बचें ताकि कोई विवाद ना हो। किसी प्रकार से शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, उनसे आप दूरी बनाकर चलें तो आप सामान्य तौर पर यह गोचर निकाल लेंगे। वहीं मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आर्थिक रूप से खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत यहाँ होता है, तो खर्चों पर भी आप नियंत्रण स्थापित करें, उस पर अंकुश लगाएं। तनाव ज़्यादा ना लें, उससे भी आप स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आय में कुछ कमी अवश्य होगी आपको, तो वहाँ पर भी आय संबंधी जो समस्याएं हैं उनका भी धैर्यपूर्वक निराकरण करते हुए चलें। आपको इन समस्याओं का सामना सूझबूझ से करना होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि व्यापार के चलते अगर आपको ऋण की आवश्यकता है तो अप्लाई करें। यहाँ पर जरूर शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं, आपको ऋण उपलब्ध हो सकता है। अगर ऋण चुकाने के विषय में कोई योजना है तो उस योजना को आप बनाएं, उस योजना में भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। हालांकि समस्याएं लगातार आपको परेशान करेंगी और इन समस्याओं से निपटने के लिए आपको अपना जीवन में एक संतुलन बनाना होगा, तालमेल बनाना होगा। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करने में मर्यादित आचरण का इस्तेमाल करें, सलाह मशवरा करके अपने कार्यों को करें, तो निश्चित तौर पर आप सामान्यतः अपनी परेशानियों को सुलझा लेंगे। आपको
बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी के मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। गाय को हरी घास आप खिलाएं तो निश्चित रूप से ये समय आपका निकल जाएगा। तो लीजिए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए बुध का गोचर क्या प्रभाव लेके आ रहा है। बुध ग्रह धनु राशि वालों के लिए 7वें और 10वें भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में संचरण करेंगे। ये गोचर आपके लिए निश्चित तौर पर शुभ फल देने वाला है। आपके प्रोफेशन, आपके जीवन साथी, आपके व्यापार के विषय में यहाँ पे शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। संतान के विषय में भी अगर देखें तो शुभ समाचार प्राप्त होंगे, वहाँ उनको भी लाभ होगा। प्रेम संबंधों के लिए ये बहुत बेहतरीन समय होने वाला है। अपने मन की बात आप अपने साथी से कर सकते हैं। संबंधों में मिठास आने के संकेत होते हैं और संबंधों में प्रगाढ़ता आपको महसूस होगी। आपको खुशियां प्रदान होगी। संतान की प्रगति, संतान के कार्य क्षेत्र में वृद्धि आपको खुशियां देने वाली है। आपके साथी की पदोन्नति और आय में वृद्धि के संकेत भी यहाँ प्राप्त होते हैं। आपके कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। निश्चित तौर पर आप सफलता का अनुभव करेंगे और आपकी विचार, आपकी रणनीतियाँ, सफलता उसमें प्राप्त होगी आपको। जो सरकारी कर्मचारी अपने स्थानांतरण और ट्रांसफर की अभिलाषा रखते हैं तो प्रयास करें। निश्चित तौर पर उनको अपने कार्य स्थान में बदलाव करने का मौका यहाँ मिल सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो उनके लिए उनकी अध्ययन शक्ति में विकास लेकर ये गोचर आ रहा है। नए विषयों के प्रति उनका उत्साह बढ़ेगा। अध्ययन करने की क्षमता बढ़ सकती है। निश्चित तौर पर यहाँ पे वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ये कुल मिलाकर गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ है। और मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि छात्र वर्ग अच्छी तरह से अपनी प्रतियोगिताओं में अच्छे अंक लाने के लिए प्रयासरत हैं तो उन्हें अवश्य यहाँ सफलता मिल सकती है। गणेश जी का स्मरण करें, उनको नमन करें, घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए अपने कार्य को प्रारंभ करें तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। आइए जान लेते हैं मकर राशि के विषय में बुध का गोचर यहाँ क्या प्रभाव लेके आ रहा है। बुध देव भाग्य भाव के स्वामी व षष्ठम भाव के स्वामी होकर सुख भाव यानी चतुर्थ भाव में संचरण करने वाले हैं। निश्चित तौर पर सभी प्रकार से शुभ प्रभाव तो नहीं कहूँगा, लेकिन मिश्रित परिणाम यहाँ प्राप्त होंगे। खासकर माता के संबंध में मैं कहूँ तो उनके स्वास्थ्य को गंभीरता से यहाँ लेना होगा। उनका स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आने की संभावना यहाँ हो सकती है, जिसके चलते आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो माता का आप ख्याल रखें, उनकी सेहत को गंभीरता से लें। और अगर कोई कोर्ट कचहरी का कोई विवाद या कानून से जुड़े हुए मसलों के संबंध में कोई विवाद है तो उसे भी ध्यानपूर्वक निपटाने का प्रयास करें, क्योंकि ये विवाद आपको समस्या उत्पन्न कर सकता है। मैं ये अवश्य कहना चाहता हूँ कि जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामले में आपको जरूर राहत हो सकती है। वहाँ फैसला या निर्णय आपके पक्ष में हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार का विवाद, तनाव या चिंता देने वाला ये समय रहेगा। इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो धैर्यपूर्वक इन मसलों को सुलझाने का प्रयास करें। माता पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। घर परिवार की छोटी छोटी बातों को लेकर कोई तनाव हो सकता है, तो उस संबंध में भी आपको हर चीज स्पष्टता से माता पिता के साथ आप साझा करें, उनसे बातचीत वार्तालाप करें, तो वो मामला सुखद तरीके से निमट सकता है। जीवन साथी के विषय में मैं कहूँ तो उनको कैरियर में आगे वृद्धि के संकेत होते हैं। कार्यस्थल पर उनको पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। उनका मान सम्मान बढ़ने वाला है। इस संबंध में आपको शांति अनुभव, संतुष्टि अनुभव हो सकती है।
घर परिवार में अगर आप चाहते हैं कि सुख साधनों के संबंध में अगर आप निर्णय लेना चाहते हैं तो वहां पे वृद्धि होने की योग बनेंगे। निश्चित तौर पर इस संबंध में आपको राहत भरे परिणाम मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। रचनात्मक विचारों के चलते आपकी श्रेष्ठ रणनीतियों के चक्कर में आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होने के संकेत होते हैं और प्रोत्साहन भी आपको प्राप्त होगा ताकि अपने कार्यों को आप सुलभता से पूर्ण कर पाएं। ये गोचर आपको लाभ देने वाला है, मुनाफा देने वाला है। सेहत के लिहाज से जरूर मैं आपको सावधान करके रखूंगा, क्योंकि सेहत को आप नियंत्रण में रखें। आप अपने खान पान को विशेष रूप से देखें कि वहां पर भी आपको नियंत्रण की आवश्यकता होगी। आप हरी सब्जियां खाएं, पौष्टिक पदार्थ आप लें ताकि आपकी सेहत में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। आप बुद्ध देव को नमन करें, गणेश जी को नमन करें और आवश्यक हो तो आप मूंग की दाल का दान करें। हरे मूंग की दाल आप दान करेंगे तो आपका गोचर आपके लिए सामान्य दृष्टि से सही साबित होगा। आइए जानते हैं कुंभ राशि के विषय में बुध का गोचर क्या प्रभाव लेके आने वाला है। बुध यहाँ 5वें और 8वें भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में संचरण करेंगे। तृतीय भाव यानी प्रयासों का भाव, साहस का भाव, पराक्रम का भाव, रचना का भाव, और ये भाव अवश्य रूप से यहाँ पे मजबूत होने वाला है। तृतीय भाव पर बुध का प्रभाव हमेशा रहता है। काल पुरुष की कुंडली में भी तृतीय भाव मिथुन राशि यानी बुध राशि का यहाँ प्रभाव आवश्यक रूप से रहता है। आपके स्वभाव में नए बदलाव आ सकते हैं। आपके स्वभाव में रचनात्मकता का प्रवेश हो सकता है। सोचने समझने की क्षमता यहाँ विकसित हो सकती है। हर समस्या के लिए सही निर्णय या समाधान खोजने का प्रयास आपका सफल होगा। कार्यस्थल पर ऐसी आपकी शैली, आपके प्रयासों से आपके विरोधियों को आप हरा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये गोचर आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। निरंतर प्रयास और मेहनत के चलते आप अपने कार्यों में आवश्यक रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। कैरियर को अपने सकारात्मक दिशा में ले जाने का आपका प्रयास रहेगा तो वहां पे भी आपको उपलब्धि मिलेगी। आप अपने जीवन में प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आएंगे जिनका लाभ आपको जीवन पर्यंत मिलेगा। अगर आप कोई यात्रा करने का आपको अवसर प्राप्त होता है तो आप यात्रा करने से बचें, क्योंकि ये यात्रा में निश्चित तौर पर आपको लाभ नहीं मिलने वाला। आपकी यात्रा व्यर्थ साबित होगी, तो यात्रा करने से बचें। इंटरनेट के माध्यम से या अन्य संचार के माध्यम से आप संबंध स्थापित करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप सोच रहे हैं जीवन में कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदना चाहते हैं, कोई उपकरण खरीदना चाहते हैं, तो उस संबंध में आप निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, वो काम होगा। दाम्पत्य जीवन में ये गोचर आपके लिए अपार खुशियां लेकर आ रहा है। संतान को भी आपको सफलता मिलने वाली है, वहां से भी आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपका पूरा सहयोग आपके संतान को प्राप्त होगा, जिसके चलते उन्हें उनके प्रदर्शन में उन्नति आएगी और दिखाई देगी। मैं भाई बहनों के संदर्भ में अवश्य कहना चाहता हूं कि उनके संबंधों में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, तो यहाँ तालमेल की आवश्यकता है। आप अच्छा तालमेल बना के चलेंगे तो कोई समस्या का सामना करने से बचे रहेंगे। प्रेम जीवन के लिए, प्रेम प्रसंगों के लिए लाभदायक समय है। अगर आप संबंध बनाना चाहते हैं तो संबंधों में प्रगाढ़ता, मिठास यहाँ आ सकती है। तीसरा भाव आपको लेखन से, आपकी कला से, रचना अगर आपको करनी है तो उससे, संगीत से, नृत्य से, विभिन्न कलाओं से आपको जोड़ता है। तो अगर जातक इनमें रुचि रखते हैं तो निश्चित तौर पर प्रयास करें, श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आपको मौका मिलेगा। उपाय के लिए मैं आपसे कहूँ कि गणेश जी को नमन करें, बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, नारायण की स्तुति करें, आपको निश्चित तौर पर ये गोचर लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए बात करते हैं
अंतिम राशि मीन राशि के विषय में बुध का गोचर कैसा रहने वाला है। मैं कहूँगा मीन राशि के लिए ये गोचर शुभ फल प्रदान करने वाला है। चौथे व सातवें भाव का स्वामी होकर बुध देव दूसरे भाव में संचरण करेंगे। दूसरा भाव यानी धन, परिवार, कुटुंब का भाव, वाणी का भाव, यहाँ पर बुध का होना अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करेगा, अनुकूल फल आपको प्रदान होंगे। घर परिवार का माहौल शांत व खुशहाल दिखाई देगा। आपकी रणनीति इस समय और सफल होगी, आप इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। अपनी माँ का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। माता आपको निश्चित रूप से आशीर्वाद देंगी, उनसे आपको लाभ और आशीर्वाद प्राप्त होगा। अपने घर के वातावरण में आप सद्भाव व अनुशासन बना के रखेंगे, ऐसा संयोग यहाँ विद्यमान होगा। बुध आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, तो आप निश्चित तौर पर जीवन साथी के विषय में, वैवाहिक जीवन के विषय में सुंदरता लाने का प्रयास करेंगे। वहाँ से भी आपको सकारात्मक समाचार प्राप्त होंगे। मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि जीवन साथी के विषय में आप उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्वास्थ्य के चलते उनको कुछ समस्याएं आ सकती हैं, अन्यथा सब ठीक रहेगा। और कार्य क्षेत्र की बात करें तो आपका कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिरता विद्यमान होगी। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी आय में वृद्धि भी हो सकती है। आपकी बुद्धि और आत्मविश्वास के माध्यम से आपको निश्चित तौर पर तरक्की होगी। अच्छा मुनाफा आपको व्यापार में होने वाला है। व्यापार में आपका विस्तार भी यहाँ देखने को मिलेगा। और हम ये कहें कि आपकी दूरदर्शिता बढ़ेगी। व्यापार के लिए किए गए निर्णयों में आप अवश्य ही लाभ प्राप्त करेंगे। आपके निर्णय सकारात्मक व सफल होंगे। नौकरी पेशा हो या व्यापारी हो, दोनों के लिए मीन राशि के जातकों के लिए इस गोचर से निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। घर परिवार में अगर आप कोई निर्माण की बात सोच रहे हैं, कुछ मरम्मत आदि का कार्य आपके मन में है, तो आप उसे पूरा करें। ये उत्तम समय है। इस समय में आपके ये कार्य संपन्न होने वाले हैं। अगर संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में अगर कोई सौदा करना चाहते हैं या समझौता करना चाहते हैं, तो उस विषय में भी ये बहुत अच्छा समय है, उत्तम समय है। यहाँ पे ये योग बनेगा और आपके कार्य में आप सफलता प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य के विषय में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके दांतों का और आपकी आंखों का आप ख्याल रखें। वहाँ पर कुछ छोटी मोटी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। और बाकी और लिहाज से देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए शुभ होने वाला है। इस गोचर में आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। आपकी वाणी का कौशल यहाँ बढ़ने वाला है। आपके परिवार में यहाँ सुख समृद्धि होगी। तो आप गणेश जी का स्मरण करें, गणेश जी को प्रातःकाल प्रणाम करते हुए अपने कार्यों को प्रारंभ करें। आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, आज हमने बुध के गोचर की बात की। समस्त 12 राशियों के संबंध में क्या फल प्राप्त होने वाले हैं इस गोचर से, उसके बारे में हमने जाना। आपको ये कार्यक्रम हमारा कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में डालें, हमारे वीडियोस को लाइक करें। हम निरंतर आपके लिए ज्योतिष के नए सूत्र और सिद्धांत सरलता से आपके सामने पेश करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।